कौन? ये चाहिए। तो बनाने के लिए सब हाँ देंगे, अभी कुछ और थोड़ा सीख लीजिए ना तब देंगे, क्योंकि अभी फिर नहीं बना पाइएगा तो डिप्रेशन में चल जाएगा, इसलिए नहीं देते जल्दी। बोलिए अरे हम क्या सीख रहे हैं, हमको कुछ ऐसे नहीं करता है। जो भी होता है ऐसा, जल्दी जल्दी देने लगते हैं ना तो लड़का हमको तो बोलेगा नहीं, लेकिन हमको समझ जाते हैं। ज़्यादा समझ में आता है तो बनाने के लिए हाँ वो तो है ही, वो तो है ही। खैर अभी इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे क्या होता है ना ये एडजस्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे इसके ऊपर कुछ डालें, कोई भी चीज़, जैसे ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट करें, ठीक है। फिर डालें हम इसके ऊपर मान लीजिए कर्व्स, तो ये क्या हो रहा है ना, डायरेक्ट लेयर पे अप्लाई हो जा रहा है। तो ये डिस्ट्रक्टिव मेथड है, आपका लेयर ख़राब हो जा रहा है। अब आप वापस तो जा नहीं सकते हैं, वापस जाने का एक ही तरीका कंट्रोल जेड, उसके अलावा तो नहीं जा सकते ना। तो हम चीज़ों को क्या करते हैं, स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का मतलब कि लेयर लेके राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। स्मार्ट होने के बाद अब आप इसके ऊपर कुछ भी डालते हैं, मान लीजिए कर्व्स डालते हैं ऐसा, या और भी कुछ डालते हैं, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट ही डाल देते हैं ऐसा, तो देखेंगे ये सब यहाँ नीचे में आ रहा है इस तरीके से, और ये स्मार्ट फिल्टर्स के तौर पे इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। इसको आप ऐसा ऑफ ऑन कर सकते हैं, ठीक है। और आप जाकर डबल क्लिक करके उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, या कर्व्स को भी। तो ये स्मार्ट फिल्टर्स मतलब स्मार्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं उसको। इससे जो है आपका लेयर, वो आपका कोई भी चीज़ जो अप्लाई होता है उसको स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो समझ में आ गया, अब आगे देखते हैं। एक चीज़ आपको हम बता रहे हैं, उसका नाम है वैनिशिंग पॉइंट। वैनिशिंग पॉइंट क्या होता है देखिए, तो इसमें क्या है कि कोई ऐसा चीज़, जैसे मान लीजिए सीढ़ी नुमा कोई शेप है, हमको वहाँ पे कुछ लिखना है, तो अभी हम तो जाते हैं लिखने, तो क्या होता है कि जैसे ही हम लिखते हैं तो टेक्स्ट जो है हमारा, जैसे हम इसको खोल देते हैं, ये सब है हमारे पास, ये पिक्चर्स, ऐसा। मान लीजिए कि हम यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं, या कोई फ़ोटो लगाना चाहते हैं, या कोई वो आता है ना, ये क्या नाम है, कारपेट, वो हम बिछाना चाहते हैं। तो अभी हम कोई भी चीज़ जैसे लेके आते हैं यहाँ पे, मान लीजिए हम ए लिखते हैं यहाँ पे ए, ठीक है। और ए को है हम क्या करते हैं कि बोल्ड कर देते हैं, ऐसा। बोल्ड करने के बाद ऐसा, कंट्रोल टी करने के बाद इसको मैं ऐसा बढ़ा दूँ। लेकिन देखेंगे कि यहाँ पे क्या है कि हमारा जो है ऐसा स्ट्रेट ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। ओके, अब क्या है, हमको इसको शेप देना है सीढ़ी का, मतलब ऐसा ऊपर जाए अंदर जाए, ऊपर जाए अंदर, जैसा सीढ़ी है ना वैसा। तो उसके लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा वैनिशिंग पॉइंट। वैनिशिंग पॉइंट के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्रेस करके इसके ऊपर ऐसा क्लिक करना है, तो ये सिलेक्शन हो जाएगा इसका। इसको कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी, कॉपी करके इसको बंद कर देना है, ठीक है। कंट्रोल डी हटा दिए। उसके बाद यहाँ पे एक नया लेयर लीजिए आप, ऐसा नया लेयर लेने के बाद आप यहाँ पे वैनिशिंग पॉइंट बनाइए, ऐसा वैनिशिंग पॉइंट ऐसा। ये खोलेंगे तो इस तरह का कुछ खुलेगा। ये ऊपर वाला टूल है, इसको लीजिए,
और एक सीढ़ी नुमा आकार बनाइए, मतलब यहाँ से ऐसा ऐसा, ठीक है। ये लाल रंग का नहीं बनना चाहिए, ब्लू बनना चाहिए, ब्लू ही चलेगा, लाल और येलो नहीं चलता है। फिर बीच में जाके यहाँ कंट्रोल प्रेस करके इसको आप ऐसा ऊपर खींच सकते हैं, फिर अंदर ले सकते हैं ऐसे, फिर ऊपर खींच सकते हैं ऐसे, फिर अंदर ले सकते हैं। तो सीढ़ी नुमा आकार बन गया यहाँ पर। अब ये होने के बाद आप कंट्रोल वी कीजिए, जो आपने कॉपी किया था उसको पेस्ट कीजिए, कंट्रोल वी। इसको जैसे ही खींच के यहाँ पे लेके आएंगे आप देखेंगे कि ये उसका शेप लेंगे, ठीक है, सीढ़ी का शेप ले लिया, ठीक है, इस तरीके से। और बेहतर ढंग से देखने के लिए इस लेयर को पकड़ के आप यहाँ जाएँ और इसको आप ऐसा ओवर ले कर, अब इसको जूम करिए ऐसा, ले लिया सीधे का शेप। इसी को वैनिशिंग पॉइंट बोलते हैं। अब कहीं आपको मान लीजिए ये दीवार का कोना है, यहाँ पे लिखना है कुछ, और ऐसा लिखना है कि आधा अक्षर इधर आए आधा इधर आए, तब तो कोई उपाय है नहीं अपने पास वैनिशिंग पॉइंट के अलावा। तो वैनिशिंग पॉइंट क्या है, ये खाली कर्व्ड चीज़ों के लिए नहीं रहता है, स्ट्रेट जो चीज़ें होती हैं ना उसमें हम आराम से वैनिशिंग पॉइंट लगा सकते हैं। ये आपको और भी कहाँ यूज़ में आ सकता है क्या तो पता है, कि अगर मान लो कि कोई आपका बहुत बड़ा कोई होर्डिंग है, ठीक है, और एंगल उसका ऐसा टेढ़ा है, तो उस पर आप बना दोगे, उसमें चिपका दोगे तो आराम से चिपकेगा। ऐसे तो टेक्स्ट को आपका टेढ़ा होगा नहीं टेक्स्ट, ठीक है। इसको एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, इसको एक बार ध्यान से देखिएगा, फिर से वही करते हैं। इस बार यहाँ बनाते हैं या फिर इसमें बना लेते हैं इसमें, और इस बार हम क्या करते हैं, कोई फ़ोटोग्राफ डाल देंगे इसके अंदर। तो उसके लिए हमको फ़ोटो खोलना होगा, ओपन, यहाँ जाके आप जो है कोई फ़ोटो, अब किसी लड़का का फ़ोटो तो ज़मीन पे लौटाना ठीक नहीं रहेगा, किस दूसरा ले लेते हैं, देख लेगा बाहर से तो वो बोलेगा कि सर यही कर रहे हैं, बेहोश हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या है, इसको हम ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको लेते हैं, यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके ऐसे ऐसे सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी, कॉपी हो गया कॉपी। अब यहाँ जाते हैं, इधर वैनिशिंग पॉइंट बनाते हैं। वैनिशिंग पॉइंट हमेशा नए लेयर में बनेगा, नया लेयर लेते हैं, फिल्टर, वैनिशिंग पॉइंट ऐसे। बहुत बड़ा भी नहीं निकलता बनाना, क्या कि हमको तो इसके अंदर में डालना है, कंट्रोल प्रेस करके ऐसे खींचना है ऊपर। ऐसे अब बहुत ज़्यादा एक्यूरेट भी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको एक मोटा मोटी उसके अंदर एक फ़ोटो ही डालना है बस। ऐसा तो है नहीं कि कोई बहुत बड़ा ताजमहल का नक्काशी डालना है। ऐसा डाल दिए, कंट्रोल वी, पेस्ट करके यहाँ ऐसे लेके आइएगा, तो ऐसे ऐसा, कंट्रोल टी करके इसको आप बड़ा कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। एंटर प्रेस किए, ऐसा तो और कोई उपाय अपने पास नहीं है कि जिससे हम कोई भी चीज़ को, आकृति को इस तरीके से कर सकें। और इसको आप ओवरले कर दीजिए या सॉफ्ट लाइट कर दीजिए, ओवरले। तो ये वैनिशिंग पॉइंट बहुत ही काम का टूल है, ये बहुत जगह पे यूज़ में आ सकता है, ठीक है। अब इससे हम एक और देख लेते हैं, रूम का एक चीज़ करते हैं। रूम एक मेरे पास है, उस पर करते हैं ताकि आपको और बेहतर समझ में आ जाए। मान लो ये वाला फोटो लेते हैं, ठीक है। आधा चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे और आधा चीज़ ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो मेरे पास ये वाला तो खुला हुआ है, ये फ़ोटो, ये वाला, ये तो कॉपी भी है। कंट्रोल सी एक बार और कर लेते हैं, यहाँ पे जाते हैं, नया लेयर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे बनता है क्या। फिर फिल्टर, वैनिशिंग पॉइंट, वैनिशिंग पॉइंट यहाँ बनाने का थोड़ा सा कोशिश करते हैं, ऐसे ऐसे
लेकिन हर बार ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल सही बने। ये देखिए ऐसा है, ठीक है, लेकिन फिर भी बन गया। कंट्रोल V करते हैं पेस्ट, और पेस्ट करके इसके अंदर लेके जाते हैं तो ये इस तरीके का ऐसा ऐसा आ रहा है। कंट्रोल T करके इसको छोटा भी कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म ऐसा। लेकिन बहुत कुछ खास अंतर नहीं पता चल रहा है, लेकिन यहाँ मोड़ रहा है। यहाँ ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे मोड़ रहा है, ठीक है। इस तरीके से ऐसा कोई जगह चाहिए जहाँ पे कोना होना चाहिए, तो ही वो काम करता है। जैसे इसका सीढ़ी बेस्ट उपाय था, सीढ़ी का था वो बेस्ट उपाय था। तो इसको एक बार आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, एक तो वैनिशिंग पॉइंट को, दूसरा हम बता रहे हैं आपको टूल। ये आपको टूल, इसका नाम रहता है क्या है ये कुछ खास फोटोग्राफ्स पे होता है। खास फोटोग्राफ्स इन द सेंस कि जिन फोटोग्राफ्स में लेंस का प्रॉब्लम होता है ना, तो बहुत सारा फोटोग्राफ्स बाहर की तरफ ऐसे बल्ज हो जाता है और बहुत सारा फोटोग्राफ अंदर की तरफ ऐसा सिकुड़ जाता है, तो उसको डिस्टॉर्शन बोलते हैं, लेंस डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन दो प्रकार का होता है, पिनोक्यूशन और बैरल। बैरल का मतलब हुआ कि वो बाहर की तरफ ऐसे निकला हुआ रहता है, फोटो में दिखाएंगे आपको एग्जांपल। और पिनोक्यूशन का मतलब हुआ कि वो अंदर की तरफ ऐसे सिकुड़ा हुआ रहता है। तो आप जाएंगे गूगल पे ना, और यहाँ पे आप सर्च करेंगे बैरल एंड पिनोक्यूशन, पिनोक्यूशन डिस्टॉर्शन, ये देखेंगे ना यहाँ पे, तो ये ऐसा दिखाएगा आपको। तो इस तरीके से ये तो फोटो में, लेकिन इमेज आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, कभी कभी लेंस की सेटिंग ख़राब होने से ये वाला प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये देखिए, ये आपको बैरल है, बाहर की तरफ बल्ज नहीं दिख रहा है ये ऐसे, और ये पिनोक्यूशन है, ये अंदर की तरफ सिकुड़ा हुआ। हाँ, तो ऐसे फोटोग्राफ्स को हम लोग फोटोशॉप में ठीक कर सकते हैं। तो कैसे ठीक होता है वो देखते हैं एक बार। यहाँ जाते हैं, और वैसा फोटोग्राफ भी चाहिए उसके लिए, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल फ़ोटो पे आप काम चला लीजिएगा, उसके लिए उस तरीके का फ़ोटो आपको होना चाहिए। देखिए ये, हाँ हाँ, या यहाँ देखिए, ये पूरा टेढ़ा है, ऐसा तो होगा नहीं ओरिजिनल में, ये तो सीधा होगा। तो इसको हमको सीधा करना है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे फ़िल्टर। यहाँ पे आता है अडेप्टिव वाइड एंगल, इसके अंदर हम जाते हैं इस तरीके से, तो ऐसा खुल जाता है। अब क्या करेंगे, जो पॉइंट टेढ़ा है वहाँ जाके एक ऐसा क्लिक करेंगे, और फिर दूसरे एंड पे जाएंगे, बीच में एक अपने रस्सी नुमा एक शेप बन जाता है। जैसे ही क्लिक करेंगे बस ये फोटोशॉप कर देगा कमाल। ठीक है, आपको जो चीज़ भी टेढ़ी लगती है, आपको लगता है पोल टेढ़ा है, आपको लगता है कि ये टेढ़ा है, इस सबको सीधा कर दें। बाद में आप क्रॉप करके इस फ़ोटो को यूज़ कर सकते हैं कम से कम। दूसरा है फोटोग्राफ, और इससे और भी ख़तरनाक स्थिति में, ये देखिए, ये सब देखिए, ऐसा पोल उल देखिए कैसे टेढ़ा है, साफे टेढ़ा है। बिल्डिंग सब तो ऐसे एकदम गोल ऐसा घुमा हुआ, ठीक। तो ये सबको भी ठीक किया जा सकता है। अपना खोलिए इसका लॉक, जाइए ऊपर अडेप्टिव वाइड एंगल, हम यहाँ पे जाके पहले ये नीचे ठीक कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक तो ठीक हो जाए, सीधा हो गया। ये वाला पोल ठीक करते हैं ऐसा, ठीक है। और ये सब रॉड जितना टेढ़ा ऐसे में एक खाली करेंगे, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाए। और भी आपको कुछ लग रहा है, अभी तो कुछ है नहीं बाकी, लेकिन लग रहा है आपको कि ना ये बिल्डिंग हमको हल्का टेढ़ा बुझा रहा है, ठीक है। तो ये खास इस काम के लिए ही बना हुआ है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि ये इसका और कुछ काम है, ये खास तौर से इसी काम के लिए बना हुआ है। अब आप हल्का स्केल करके इसको ओके करके, और ऐसा तो इसको अडेप्टिव वाइड एंगल बोलते हैं। अब ये आपको वंस इन ए वाइल कभी यूज़ आने वाली चीज़ है, ऐसा नहीं कि हर फोटो में आप उसको ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये तो स्पेसिफिक उस टाइप का प्रॉब्लम आएगा, उसके बाद ही ना हो पाएगा। तो ये आपका है अडेप्टिव वाइड एंगल। देखिए फ़ोटोशॉप का यूसेज जो है वो बहुत तरीके का है, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, मेडिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, उसके बाद फिर आपको ना मेडिकल गलत बोल दी, टेक्सटाइल में यूज़ होता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में यूज़ होता है, उसके बाद आपको हर प्रकार का डिज़ाइनिंग में यूज़ होता है, ठीक है। तो ये आप बार बार एक चीज़ देखते हैं ना, यहाँ पे आप कोई भी ऐसा शेप उप बनाते हैं ना,
कोई शेप यहाँ पे ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे रेक्टेंगल ऐसा, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है ना इसका, इसमें क्या बोलते हैं डालने का, क्या बोलते हैं कलर, तो एक चौथा ऑप्शन रहता है डालने का फ़ोटो, ये वाला। तो आप सोचते होंगे कि सर इसके बारे में तो बताते नहीं हैं। इसको पैटर्न बोलते हैं। पैटर्न मतलब क्या है, ये आपको ये टेक्सटाइल में यूज़ होता है। तो ये हमारे काम का है नहीं, तो हम बताएंगे क्या करेंगे। आप .pat फाइल यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। एक सेकंड, तो हम लोगों को तो हम लोग भी टारगेट मतलब वो तो है नहीं ना, क्या नाम है, टेक्सटाइल डिज़ाइनर की हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फ़ोटोशॉप का खास यूज़ होता है। जैसे आप जाइएगा ना उधर सूरत या अहमदाबाद तरफ में, तो वहाँ बहुत सारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो वहाँ फ़ोटोशॉप धड़ल्ले से यूज़ होता है। शर्ट उट का ये बनाने के लिए टेक्सचर और वो सब, उसमें टाइलिंग रहता है, सब एक ही जैसा चलता दिखता है, थोड़ा देर पर रिपीट हो जाता है, तो वो चीज़ है। ठीक है, तो फोटोशॉप का बहुत स्पेसिफिक यूज़ है अलग अलग दिशा में। ठीक है, तो ये आपको हुआ ऐसा। अब क्या है, उस दिन कुछ 3D शेप्स बताए थे। शेप्स में जो शेप टूल बता रहे थे, तो 3D शेप ग्रेडियंट से बताए थे। एक्चुअली 3D रहता नहीं है, 3D जैसा लुक आता है। मान लीजिए यहाँ पे हम जाते हैं, हाँ, एक लेते हैं ऐसा ये गोला ऐसा, ठीक है, एक लेते हैं रेक्टेंगल, इस टाइप का। गोला को रेक्टेंगल के नीचे रख देते हैं। ठीक है, गोला को पकड़ते हैं, यहाँ पे जाते हैं इधर, और यहाँ पे इसमें एक ऐसा करके 3D ऐसा डाल देते हैं, मतलब ये ग्रेडियंट डाल देते हैं। डबल क्लिक करते हैं, इसका कलर बदलते हैं, कैसा भी कलर रखना है जो आपको बेहतर दिख रहा है ऐसा। ठीक है, फिर जाते हैं रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल पे भी सेम काम करते हैं, यहाँ जाते हैं और इस पर भी ग्रेडियंट डाल देते हैं ऐसा, और इसका भी कलर उसी से मिलता जुलता बना देते हैं ऐसा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये थोड़ा 3D जैसा लुक इसको आ रहा है। इसी सब के ऊपर जो है सामान वामान रख के हम लोग दिखाते हैं। कोई भी चीज़ जैसे घड़ी है या ये है, तो आसमान में लटका थोड़ी रहेगा, जब तक कहीं तो रखा रहेगा ना। तो कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं जो ऐसा काम, मतलब ये तो काम इजी है, ऐसा कुछ है नहीं, वो वाला काम वो लोग क्या बोलते हैं करते हैं। आपको हम दिखाते हैं, एक सेकंड। राजकिशोर, ये सब देख रहे हो ना, ये जो नीचे रखा हुआ है ये सब उसी का बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद आयुष, ये तो इजी वाला था। अमित, ये सब ये आप भी बना सकते हैं। ये जो है, ये रॉड जैसा जो दिख रहा है स्टील कलर का, ये क्या है, ये बना हुआ कैसे होगा बताइए तो। तुम्हारा नाम हम भूल जाते बार, क्या नाम तुम्हारा? अमर। शेप ही टूल का बना हुआ है, यहाँ देखो ना। हाँ, बस रेक्टेंगल लिया हुआ, नया एक रेक्टेंगल लिए, ऐसे इसको बना दिए ऐसा, और इसका ग्रेडियंट बदल दिए। इसमें क्या है, एक कलर और बीच में डाल दिए। ये वाला कलर सफ़ेद रहेगा, ये वाला रहेगा ऑफ ब्लैक या ब्लैक, इस तरीके का ऐसा, और ये भी रहेगा ऑफ ब्लैक। बन गया क्या, रॉड जैसा दिख रहा है। तो थोड़ा इसमें भी बुद्धि लगाओ। और एक बता रहे हैं चैनल, उसको एकदम चाट के घोट के पी जाओ। उसका नाम है राम द क्रिएटर, बहुत बढ़िया बनाता है, यही शेप सब बनाता है, खाली यही शेप में बनाता है और कुछ नहीं बनाता। ठीक है, फोटोशॉप का एक है यूट्यूब पे चैनल,
राम द क्रिएटर, राम द, हाँ राम द क्रिएटर, राम आदमी का नाम है, राम द क्रिएटर। नहीं चैनल उसका नहीं है, ये 10,000 सब्सक्राइबर है ये देखो। और इसका प्लेलिस्ट में जाओगे तो यहाँ पे तुमको शेप्स का, यहाँ पे ये देखो फोटोशॉप का 143 ट्यूटोरियल है और 124 ट्यूटोरियल है, ठीक है। बढ़िया बढ़िया डिज़ाइंस तुमको बनाना ये बताता है। इसका प्लेलिस्ट में देखोगे तो एक से एक खतरनाक डिज़ाइंस बनाना यहाँ पे बताएगा। और सब शेप टूल से ही बनाता है, 99% शेप टूल से। इसको एक बार देखिएगा ध्यान से। और बहुत बड़ा ट्यूटोरियल तो है नहीं, 10 मिनट 12 मिनट का सब है, देख सकते हैं अगर आपके पास समय है थोड़ा। तो ये सब देखिए जैसे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपसे को बहुत ही क्रिएटिव और प्रोफेशनल पोस्टर यहाँ करना सिखाऊंगा सोशल मीडिया ऐड के लिए, जैसे कि मैंने ब्रांड प्रोडक्ट के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। ऐसा कुछ क्रिएटिव समझ रहे हैं इस टाइप। वैसे तो हम ये आपको हम बताएंगे, कोई भी चीज़ को डिज़ाइन करना वो तो हम बताएंगे, लेकिन आप इसका भी हेल्प ले सकते हो अगर चाहें। दूसरा बात है कि आपको एक और चीज़ करना है, एआई से फ़ोटोज़ जनरेट कैसे करते हैं आपको पता है? तो कैसे? फोटोशॉप में पेड वर्जन तो है इसमें, और बनाना नहीं, जेमिनी से Gemini से प्रॉम्प्ट करके तुमको आता है, जनरेट कर लेते हो? अच्छा, तो ये वाला लड़की का फ़ोटो जनरेट करके दिखाता हूँ ना, पूरा पिक्चर। इसमें सब अलग अलग फ़ोटो है ना, ये अलग है, ये अलग है। एक चीज़ और ध्यान देना, इसका बैकग्राउंड जो है ये इसी कलर का क्यों लिया हुआ है, तो ये पता है ना, ये सब तो बेसिक पता होगा। तो तुम बोलो अमर, इसका जो बैकग्राउंड है इस वाला, इसका ये पिंक ही कलर का क्यों लिया हुआ है? कलर मतलब सेम प्रोडक्ट हमारा पिंक कलर का, इसलिए वो जो होगा तो वो उसी कलर का रहता है। ठीक है, जरा बना के दिखाओ। ज़्यादा अपीलिंग लगता है। अब जैसे ये है, ये पता नहीं बाम है कि क्या है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राम और आप सभी का स्वागत करता हूँ। बैकग्राउंड जो है वो प्रोडक्ट के ही कलर का 90% 95% वैसा ही रहता है। अब 5% अलग भी हो सकता है। फ्रेंडली करने के लिए होता है देखो हाईलाइट नहीं ये है, और इसका फाइनल प्रोडक्ट जो आएगा सही मस्त बन बना रहा है। ठीक है, अब आज इसी को देखो।